नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज एक आपको ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको वाकई में एक जो नेगेटिव ताकत जो होती है उसके प्रति आपका भी ध्यान आकर्षित होगा और कई सारे लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है। तो आज मेरे एक बहुत ख़ास मित्र हैं, उनसे मेरी ये बात चल रही थी, चर्चा हो रही थी। तो चर्चा होते दौरान इस बात का जिक्र हुआ, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी है। और जब इस बात का जिक्र हुआ तो उनसे सारी वार्तालाप हुई। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस बात को आपके साथ भी साझा करा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे ताल्लुकात रखेंगे और वाकई में इस चीज़ को मानने वाले हैं। दोस्तों, ये बात मेरे को सन तो लगभग याद नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था और हमारी मम्मी ने इस कहानी के बारे में बताया था। और जब ये कहानी उन्होंने बताई थी तब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि जब ये उनके साथ घटना घटी तब तो मैं इस धरती पे भी मतलब प्रकट नहीं हुआ था। तो बात यह है कि हमारे पापा की नई नई नौकरी लगी थी और मध्य प्रदेश की ये बात है, मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश में जगह है बिलोरी, एक छोटा सा गांव है जहां जो कि विदिशा के पास में पड़ता है। मध्य प्रदेश में विदिशा है, उसके पास में ये गांव पड़ता है। तो पापा की नई नई नौकरी लगी थी और पापा वहां जाकर के शिफ्ट हुए थे। तो एक छोटा सा गांव था जिसके अंदर एक स्कूल था। आपने देखे होंगे कि कई सारे गांव में एक स्कूल होता है और जो थोड़ा सा गांव से दूर बनाया जाता है। तो गांव से काफ़ी दूर स्कूल था और दिन में वो स्कूल रखता था और रात को वो खाली हो जाता था। तो उसी के बगल में एक छोटा सा मकान था जो कि पापा को उस टाइम दिया था वहाँ पे रहने के लिए। तो होता ये था कि दिन में तो काफ़ी चहल पहल रहती थी वहाँ पे। जब बच्चे रहते थे, स्कूल में आते थे, पढ़ते थे, टीचर्स रहते थे, और जैसे जैसे अंधेरा होता था तब तक सारे के सारे लोग चले जाते थे। तो हमारी मम्मी वहाँ अकेली रहा करती थी और पापा भी ऑफिस से लौट आते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कहीं दूर दराज के गांव में गए हैं तो वहाँ से आना बहुत मुश्किल हो जाता था रात में, तो वो वहाँ रुक जाया भी करते थे। तो मम्मी को ये पता था कि अगर पापा रात तक नहीं लौटे हैं तो शायद कोई दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि पहले फ़ोन वगैरह तो कुछ ऐसा था नहीं कि फ़ोन चल रहे हों। तो समझ जाती थी मम्मी। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि एक बार रात को मम्मी की नींद खुली तो आसपास बाउंड्री बनी थी इसकी पेड़ों की, झाड़ियों की। तो क्या हुआ कि उनको एक ऐसे महसूस हुआ कि कहीं से कोई पैर आया और उस झाड़ी पे रखा है, जैसे कर सी आवाज़ आई। तो उन्हें लगा कि कोई है। मम्मी ने जब खिड़की के बाहर देखा तो उन्हें उस टाइम कोई भी नज़र नहीं आया। काफ़ी घबराई हुई थी वो। उन्होंने स्टोरी जब ये हमें बताई तो भी बहुत घबराई हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ आई। तो अब पापा भी नहीं घर पे, तो बहुत ज़्यादा घबराई थी। जब उन्होंने वहाँ से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति का पैर वहाँ रखाया है। और जब उन्होंने बाहर देखा तो एक इतना हाथी के बराबर का एक पैर वहाँ रखा दिखा। वो काफ़ी घबरा गई और चुपचाप आकर के सो गई। कुछ देर तक वो आवाज़ आती रही। वो उठ करके उन्होंने ना खिड़की में से झांक करके देखा, ना कुछ करा। फिर थोड़ी देर बाद की बात है दोस्तों, हुआ ये कि उनके मन में एक ख्याल आया और उस ख्याल को उन्होंने देखते हुए बाहर खिड़की से फिर से झांका। तो सर्कस में आपने एक साइकिल देखी होगी पहले, जो एक पहिए की रहती थी, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठता था, सीट रहती थी और वो चल रही, वो उनको नजर आई चलती हुई। तो उन्होंने देखा और उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा। तो मम्मी ने देखा कि वो मतलब ऐसा सामने रोड था, उस रोड पे लोग आते जाते थे उस रोड पे से। तो वो रोड पे साइकिल वहाँ से चल रही है, ऐसे चलती 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 आई। उसके बाद वो साइकिल जब वहाँ आई है तो वहाँ से उन्होंने देखा कि वो स्कूल जो सामने बना था उसकी दीवार पे सीधी चढ़ने लगी और ऊपर से नीचे तक जाने लगी। ये देख करके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और फिर इस चीज़ को ये चीज़ चलती रही, वो देखती रही। 1 से 2 साइकिल हुई, 2 से 10 हुई, 12-15 ऐसी साइकिलें हो गई। ये सब चीज़ें चलती रहीं। फिर मम्मी ने वहीं पे अपने आप को मतलब जैसे तैसे संभाला। जब दूसरे दिन पापा आए और पापा को ये बात बताई तो पापा को किसी तरह का कोई यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पापा जो थे वो थोड़े से धार्मिक चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते थे और पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में हमेशा थे। तो उनको यकीन नहीं हुआ कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। फिर ये चीज़ ऐसी कई चलने लग गई, मम्मी को भी उसकी याद हो गई। अब एक दिन आई अमावस्या की रात। अमावस्या की रात से
हुआ ऐसा कि एक सामने आम का पेड़ था, काफ़ी दूर एक आम का पेड़ था और बहुत विशालकाय आम का पेड़ था। मम्मी ने बोला कि आपके पापा भी मतलब उस दिन घर पे थे और सामने अमावस्या की रात में उनको दिख रहा कि उस पेड़ के ऊपर मेला लगा हुआ है, वहाँ झूले लगे हैं, लोग झूले झूल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लाइट मतलब रोशनी हो रही है लाइट टाइप की। तो उन्होंने पापा को उठाया कि ले देखो देखो वहाँ मेला लगा हुआ। पापा ने उठ के देखा, उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मम्मी कह रही अरे वो है देखो तो सामने। पापा कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मम्मी ने जिद ठान ली कि नहीं मैं उस पेड़ पे मतलब मेरे को उस मेले में उस पेड़ पे जाना है। पापा ने जैसे तैसे करके मम्मी को संभाला उस दिन और मम्मी वहाँ से मतलब गेट के आगे निकल भी गई। अब उसके आगे की जो कहानी मम्मी ने बताई तो हमें इन सब कहानियों पे विश्वास नहीं होता। तो मम्मी ने बोला कि हमारे जो सबसे छोटे चाचा हैं, कहला जिस दिन वो आएंगे मैं उनसे पूछवाऊंगी, क्योंकि चाचा सबसे छोटे थे तो वो पढ़ाई करने के लिए उस दौरान मतलब वहाँ पे आए और जब रुके कुछ टाइम के लिए तो मम्मी ने बोला कि उसे भी वो चीज़ें दिखी हैं। तो हम एक बार हमारे जो 3 चाचा हैं तो एक गांव पे रहते थे, तो जब वो आए और जब हमने एक बार उनसे पूछा, जब ये वार्तालाप निकली चाचा से पूछा तो चाचा ने बोला हाँ सच में ऐसा था कि हमने देखा है कि वहाँ से साइकिल आती थी, कोई नहीं बैठता था, दीवार पे साइकिल स्कूल की दीवार पे चलती रहती थी, फिर छत पे चढ़ जाती थी, ऐसे घूमती रहती थी साइकिलें। और जब हम भैया को बताते थे तो भैया कहते थे कि नहीं है, भैया यानी कि मेरे पिताजी उनको बताते थे यहाँ कोई साइकिल नहीं है, कुछ नहीं चल रहा। तो ये जब चीज़ हमने जानी, पहले हमें लगता था मम्मी मजाक कर रही, और जब चाचा ने भी ये बात को बोला और भी उन्होंने मम्मी ने जो एग्जैक्ट चीज़ें बताई वो एग्जैक्ट चाचा ने जब बताई तो हमारे मतलब रोंगटे खड़े हो गए, रूह तक कांप गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वापस से मैं उस कहानी की तरफ ले चलता हूँ जहाँ मैंने बताया कि मम्मी उस दिन जिद करने लग गई पापा से, नहीं मैं तो जाऊँगी 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 जाऊँगी। मम्मी जिद करके घर से बाहर भी निकल गई, गेट की तरफ बढ़ गई। मम्मी को एक आवाज़ आई पीछे से जब वो रुक गई कि कहाँ जा रही है, रुक जा। तो मम्मी को ऐसा लगा कि शायद पापा ने आवाज़ दी है वो, तो मम्मी और आगे बढ़ी। फिर किसी ने बोला कहाँ जा रही है, रुक जा। तो फिर मम्मी आगे बढ़ी और तीसरी बार जब वो आवाज़ आई समझ में नहीं आ रहा, तेरे को मना कर रहा हूँ, कहाँ जा रही है। तो मम्मी बताती हैं कि मैं जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया तो सामने से हनुमान जी जैसे एक मतलब वानर टाइप के मतलब वानर जैसे कोई व्यक्ति सामने आए और उन्होंने ऐसा मतलब मम्मी बोलती है कि उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया, और जब वो थप्पड़ लगाया तो वहीं मम्मी बेहोश जैसी हो गई और वो वापस घर की तरफ लौट के आई। तो मम्मी ने कहा कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा चेहरा बहुत भारी हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। तो जब वो आई तो पापा भी बताते कि दूसरे दिन मम्मी की तबीयत ख़राब रही, उनके चेहरे पे सूजन थी, लेकिन पापा ने बोला कि ये जा रही थी, मुझे दिख रही थी, मैं रोक रहा था पर ये रुकी नहीं और उनको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो दोस्तों ये कहानी मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना साझा करी जाए, क्योंकि जब मेरे दोस्त से ये बात चल रही थी और वाकई में ऐसी चीज़ें होती हैं, ये मतलब उन लोगों को ज़रूर नज़र आती हैं जो थोड़ा सा विश्वास भी रखते हैं इसके अंदर। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कहानी हुई हो तो ज़रूर आप बताइएगा। और इस कहानी का सार यही है कि कभी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बता रहा है तो मेरे हिसाब से ये है कि आप उसकी बात को समझें और उसको ज़रूर माने और उसे भी समझाएं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर आप एक बार धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ जाते हैं, भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे नेगेटिव जो एनर्जी है वो कम होती है, पॉजिटिव बढ़ती है। तो पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। काफ़ी सारे आजकल साइंस की भाषा में देखिए तो काफ़ी सारे गैजेट्स के साथ काम करते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा इसके बाद कि ये बहुत ही खास वाक़या है जो कि मैंने मम्मी के मुंह से सुना है। और ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो हमें बताती थी। पहले हमें यकीन नहीं होता था, जब चाचा ने हमें बताया, और चाचा ने जब बताया वो भी ठीक था, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो गए और हम उस गांव में गए तो गांव काफ़ी बदल गया था, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक रोड था, बहुत दूर गांव हुआ करता था, स्कूल काफ़ी दूर था। वहाँ के लोगों ने एग्जैक्ट वही चीज़ बताई जो मम्मी ने बताई थी, तो हम सुनकर के हैरान हो गए दोस्तों। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कहानी को सुना, लोगों के साथ साझा भी करेंगे आप, मेरे को बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई व्यक्ति ऐसा आता है तो उसकी बात ज़रूर सुने, क्योंकि उसका दिल जो है वो बहुत हल्का होता है और आपके साथ मिलकर के ताकत भी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।